नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम जो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि संबंधित होगा आपका भारतीय इतिहास से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये मास्टर एमसीक्यूज होंगे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज तकरीबन मैं आपको 35 से लेकर के 38 जो है कोई एमसीक्यूज प्रेजेंट करूंगा। कल 25 था, उसके भी 5 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। और ये सारे एमसीक्यूज में से उम्मीद करता हूँ कि आप 25 से 30 क्वेश्चन सही कर लें। अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज थोड़े टफ हैं, तो मे भी आपको दिक्कत हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, कि आनंद मठ के लेखक। एक सेकंड में मैं चेक कर लूँ कि वॉइस तो क्लियर है ना। एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वॉइस नहीं क्लियर होती है तो पूरा सेशन खराब हो जाता है। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। सेकंड। ऑडिबल, हाँ चलिए अभी सही है, मैं देख रहा। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है भाई। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आई होप आप सबको पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, सरोजिनी नायडू लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आपका आनंद मठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे तो क्या आंसर ही दिख गया, अरविंदो घोष। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक का एक सेशन मैंने प्रेजेंट किया था, हिस्टोरिकल बुक्स, फ्रीडम फाइटर्स बुक्स, उसमें ये सारे बुक्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक नंबर आपको कंफर्म बनेगा जिसमें लाइफ डिवाइन आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं पूछे जाए। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहाँ से संकलित किया गया है। तो आनंद मठ से संकलित किया गया है, सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी के सदस्य कौन राजस्व पार्टी के सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। पहले और तीसरे, या फिर पहले और चौथे, पहले दूसरे तीसरे तीनों, या केवल बस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना भी किसके द्वारा करी गई थी। तो नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी के द्वारा। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो वो बनाई गई थी असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी, भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। चंपारण का सत्याग्रह का संबंध किससे था। प्लेग से था, नील की खेती से था, कपास से था, या मिल मालिकों से संबंधित था। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नील की खेती से संबंधित था। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुट निरपेक्षता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुट निरपेक्षता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, दैट इज गुट निरपेक्षता। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो है शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। जोन्स ने किया था, विकिंग्स ने किया था, कोलब्रुक ने किया था, या फिर वोल्फांग गेट ने किया था। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विलियम जोन्स। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा पे, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा को। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा को। सैंडलर आयोग संबंधित था किससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी रेयर क्वेश्चन भी। सैंडलर कमीशन किससे संबंधित हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका शिक्षा से संबंधित। किसके काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की गई। विलियम बेंटिंग, हार्डिंग, मिंटो डलहौजी। वेरी इजी, वो हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था। रनाडे थे, या फिर फिरोज मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक, या दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। ध्यान रखिएगा, इनकी किताब पूछी जाती है आपको गीता रहस्य, और मराठा न्यूज़पेपर भी, ठीक है, केसरी मराठा, ये सब पूछा जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, या साइमन आयोग का प्रस्ताव। तो वो हो जाएगा आपका 1946। 1946 वो हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम, या फिर विलियम बेंटिंग, या मिंटो, या चेम्सफोर्ड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। 1948 में, 1947 में, 1949 में, 1946 में। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है 1946 में।
बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? मॉन्टेग फोर्ड ने, या फिर मिंटो ने, या फिर भारतीय शासन अधिनियम ने, या फिर आपका जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? आंध्र प्रदेश और पंजाब, मद्रास और बंबई, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, या फिर बंगाल और बिहार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास और बंबई। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो स्वराज का अर्थ क्या होता था? आंतरिक व्यवस्था, पूर्ण स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, या स्वशासन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वशासन। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो वो हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता सुरक्षा की गई थी, स्वायत्ता शुरू कब करी गई थी? जो ऑटोनॉमी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, वो कब शुरू करी गई थी? आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1947, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो वो क्या हो जाएगा? 1935 भारतीय सरकार अधिनियम। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया था? 1935, 1990, 1909 या 1899। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935। 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना आजाद, या फिर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो वो हो जाएंगे मौलाना आजाद। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह पॉपुलरिटी नाम क्या है? माल्य मिंटो सुधार है, न्यायपालिका अधिनियम है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार है, या संसद अधिनियम है। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माल्य मिंटो सुधार। पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? राजस्व बोर्ड, स्थायी बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, या फिर निदेशकों की अदालत। तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, या डेमेट्रियल स्थिथिसिस, कर्जन कमीशन, या क्लाइव की रिपोर्ट। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइमन कमीशन। किस चार्टर एक्ट में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ? तो वो हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, कुछ जो है कि आपके जो है कि 1820 में ही खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है कि कुछ 1813 में खत्म हो गए थे, कुछ 20 सालों बाद जैसे चाय वाय का व्यापार वो बाद में खर्च किया गया था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधियों एवं लोकप्रिय तत्वों को समावेश करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। 1778 में वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो थे सब वो निजाम हैदराबाद थे। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? हु एमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड द स्टेट अबडक्शन पॉलिसी? रिपन ने, हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने। तो वो किया था डलहौजी ने। ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए, रेलवेज के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जाना जाता है। बुनान आंदोलन से संबंधित कौन है? तो भाई इसमें ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे। हमारे राष्ट्रीय, ये तो आंसर मान लीजिए पहले हो गया, इसका क्वेश्चन आगे था, इसका आंसर पीछे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी खंडों के वास्तविक कौन था? एंटमैन, रेमंड, या फिर टोरसेल, लुटियंस, या फिर हर्बर्ट बेकर्स। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुटियंस। दिल्ली का क्रेडिट ही किसको जाता है? लुटियंस को जाता है। और मुंबई पूछा जाएगा तो विटेट। चीन, मेसोपोटामिया और पर्सिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया? कलकत्ता अधिवेशन में किया, या फिर जो है आपका दिल्ली अधिवेशन में किया, या फिर जो है मद्रास अधिवेशन में किया, या फिर आपका कराची अधिवेशन में किया? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास अधिवेशन। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया है, ट्रांसलेटेड द फेमस प्ले नील दर्पण इन इंग्लिश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल मधुसूदन गुप्ता। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मधुसूदन दत्ता दिया है, लेकिन आपको माइकल मधुसूदन दत्ता भी दे सकता है, इसीलिए मधुसूदन दत्ता दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो। जबकि क्रेडिट किसको जाता है लिखने का? तो वो दिलबंधु मित्रा को जाता है, लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा तो मधुसूदन दत्ता ध्यान रखिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि की? तो वो हो जाएगा आपका मेकार्टेनी के द्वारा किया गया था। भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की थी? मुगल ने, ब्रिटिशों ने, पुर्तगाली ने, फ्रांसीसियों ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिशर्स ने किया था। द्वितीय युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान का कब्जा था? तो वो हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? अंगद, अर्जुन, अमरदास, या रामदास। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंगद। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता था? सर सैयद अहमद खान को, आमिर अली को, अब्दुल लतीफ खान को, या सलीमुल्लाह खान को। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे अब्दुल लतीफ खान। तो दोस्तों ये आज आपके तकरीबन 38 क्वेश्चंस थे।
उम्मीद करता हूँ इसमें से आपने 25 से 30 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया होगा। अगर सही आंसर दिया होगा तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे और ये सारे आपके रेलवे और एसएससी के ही क्वेश्चंस हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट्स आपको होते रहते हैं, तो आप इनको देखा करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।